सभी को नमस्कार। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करना। आरएएस, एसआई, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, राजस्थान पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट सबके नए बैच शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप एक बार विजिट जरूर करें। 5 मिनट की जादुई क्लास के ये क्वेश्चनों को जरूर दोहराते रहें ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। बस बात यह है कि हम दोहराते रहें। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान, लक्ष्मण देव चौहान, वासुदेव चौहान या कीर्तिपाल चौहान? देखिए, गोविंदराज चौहान, लक्ष्मण, वासुदेव या कीर्तिपाल। तो आपको पता होगा जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कीर्ति। जालोर की कीर्ति याद रख लो। जालोर के सोनगरा, जालोर के सोनगरा, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक। का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्ति। कीर्ति जालोर की कीर्ति, जालोर की कीर्ति, 2 बार पढ़ा, याद हो गया। वासुदेव ने सांबर झील, सांबर वासुदेव, वासुदेव सांबर, सांबर वासुदेव। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है। लक्ष्मण तू ना डोल, ना डोल, ना डोल लक्ष्मण, ना डोल, ना डोल के चौहान वंश का संस्थापक, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। लक्ष्मण देव चौहान नाडोल के चौहान। गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक अगर कोई पूछे तो आप कह दो कौन? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान लक्ष्मण, रणथंबोर, लक्ष्मण नहीं, रणथंबोर, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। लक्ष्मण तू ना डोल, ना डोल तू लक्ष्मण, सांबर का वासुदेव, वासुदेव सांबर, जालोर की कीर्ति, जालोर की कीर्ति। कम चल जाएगा इतने में। फिर हम बात करें चौहान में पितृहंता शासक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि चौहानों में पितृहंता शासक कौन है? पितृहंता, चौहानों में पितृहंता अगर आपसे पूछे शासक तो याद रखिए जगदेव। जगदेव चौहानों में पितृहंता शासक, जगदेव चौहानों में पितृहंता। लक्ष्मण तू नाडोल, वासुदेव सांबर का, कीर्ति जालोर की और रणथंबोर का गोविंद। चौहानों में पितृहंता शासक है जगदेव। और विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है, याद रखिए कि विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है यानी समय है वो कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। कला व साहित्य, कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। कला व साहित्य का स्वर्ण काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। लेकिन जब बात आती है पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो बस एक बात याद रखना, तो तराइन के युद्ध रखना याद। 1191, 1192, 1191, 1192, 1191, 1192। एक तो 1191 तराइन का पहला युद्ध,
तराइन का प्रथम युद्ध। एक है 1192, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1191, 1192, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज विजयी हुआ और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजयी। ये दो युद्ध फिक्स है, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, तो आपको बस याद रखना है, ये भी जरूर याद रखिए। फिर इसके बाद अपने से कोई पूछे कि भाई सिरोही के देवड़ा शाखा का संस्थापक बताओ, सिरोही की देवड़ा शाखा, सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक, तो राव लुम्बा, या सीधा लिख दो लुम्बा चौहान। सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक तो लुम्बा चौहान। एक क्वेश्चन और याद रखिए, तिजोलिया शिलालेख में चौहानों को कौन सा गोत्र कहा गया है, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय। अब ध्यान से सुनिए, मैं कहूं कि कीर्ति कहां की, आप कहोगे जालोर की कीर्ति। ना डोल लक्ष्मण तू ना डोल, लक्ष्मण तू ना डोल, वासुदेव सांबर का, वासुदेव सांबर का, वासुदेव सांबर का, रणथंबोर का गोविंद है, गोविंद तो रणथंबोर का है, गोविंद तो रणथंबोर का है। याद हो गया। इसका कला व साहित्य का स्वर्णकाल है तो विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव जिसने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। चौहानों में पितृहंता शासक कौन है, तो जगदेव है। एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो भाई अच्छे कमेंट भी रोजाना जरूर करिएगा। आज का क्वेश्चन है कि अजमेर का संस्थापक व स्थापना, ये आपको कमेंट करके बताना है। अजमेर नगर का संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आप ऑफलाइन ऑनलाइन संस्था के साथ जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। संकल्प ऐप गंगानगर को आप डाउनलोड जरूर करिएगा एप्लीकेशन में जाकर के प्ले स्टोर पर। और यदि आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ये, जितने ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर करिएगा। हमेशा संस्था के साथ लाइव बने रहिए। पहली बार जो चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।